जय हिंद। तो आज आप लोग देख रहे होंगे बोर्ड पे कि क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जी हाँ, संकेतवाचक सर्वनाम, संकेत से इंडिकेटर प्रोनाउन, द प्रोनाउन विच इंडिकेट अ पर्सन और अ थिंग दैट इज कॉल्ड अ डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। यानी जो प्रोनाउन किसी चीज को इंडिकेट करता है और बताता है, इसको कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या क्या चीज पढ़ेंगे देखिए यहाँ टॉपिक। पहले हम लोग देखेंगे इंट्रोडक्शन, फिर देखेंगे उसके टाइप्स, फिर देखेंगे डिफरेंस, उसके बाद क्यों पढ़ना चाहिए, और इसको एकदम इजी तरीके से देखने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, देन don't waste the time, look at the board and try to understand. I make sure if you watch this video fully, you will be able to understand each and everything. Then let's start. तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देखते हैं। भाई साहब, इसके बारे में ना आपको पूरे चीज बच्चे से पता है। हाँ, बच्चे से आपको मालूम है दिस, दैट, दीज, दोज, बस ये चारों के चारों क्या है मालूम? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। बस ये चार को याद कर लो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन खत्म। यही चारों है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या क्या है? दिस, दैट, दीज और दोज। ये चारों क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। हिंदी इसका क्या होता है? तो सर दिस का हिंदी तो यह होता है, दैट का हिंदी तो वह होता है, दीज का हिंदी ये होता है, और दोज का हिंदी वे होता है। यही चारों है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इससे बाहर कुछ नहीं है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके टाइप से देखते हैं। ये दो टाइप के होते हैं। दो टाइप, यस। एक होता है सिंगुलर और एक होता है प्लूरल। अभी इससे पिछले वाले जो वीडियो आप देखे होंगे उसमें क्या देखे होंगे? उसमें देखे होंगे कि ये ना माइंड पे डिपेंड करता है या पिछल का सेंटेंस पे डिपेंड करता है कि वो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा। लेकिन इस वीडियो में समझ लीजिए कि ये दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। अकॉर्डिंग टू नंबर ये दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर और एक प्लूरल। और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ये भी दो टाइप के होते हैं, एक नजदीक को बताने वाला और एक दूर को बताने वाला। तो जो नजदीक के बताने वाला होता है उसको देखेंगे, दूर को बताने वाला कौन होता है उसको देखेंगे। देखिएगा, समझिए यहीं पे। अभी हम लोग देख रहे हैं दूसरा क्या हम लोग देख रहे हैं। तो अभी हम लोग देख रहे हैं इसके टाइप्स को। तो देखिए अकॉर्डिंग टू नंबर ये दो टाइप के होते हैं। किसके अकॉर्डिंग? अकॉर्डिंग टू नंबर, अकॉर्डिंग टू नंबर, ये दो टाइप के होते हैं। कौन कौन दो टाइप के होते हैं? एक होते हैं सिंगुलर। पहला क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब तो जानते ही हैं आप लोग, नंबर को अच्छे से पढ़ लिए हैं। सिंगुलर, सिंगुलर में क्या सब आता है? तो देखिए दो आता है जो सिंगुलर होता है। कौन कौन सा? तो पहला होता है दिस और दूसरा होता है दैट। ये दोनों एक को बताता है। दिस का हिंदी बता ही दिए थे यहाँ पे, फिर से समझ लीजिए, यह। और दैट का हिंदी वह। वेरी गुड। क्या होता है? यह और वह, ये दोनों क्या होते हैं? सिंगुलर, यानी एक को बताते हैं। क्या ये एक को बताते हैं? तो ये सिंगुलर वर्ब लेंगे तो बिल्कुल इनके साथ क्या आएगा? वर्ब सिंगुलर आएगा। क्या आएगा? वर्ब सिंगुलर, यानी सिंगुलर वर्ब आएगा इसके साथ। इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगा। दूसरा क्या है? तो दूसरा है प्लूरल। दूसरा क्या है? प्लूरल। प्लूरल कैसे? तो ये कौन कौन से? तो दीज और दोज। दीज और दोज क्या हो जाएगा? प्लूरल। दीज और दोज ये हो जाएगा प्लूरल। दीज का हिंदी ये या ये सब। दोज का हिंदी वे या वे सब। तो ये हमारा अकॉर्डिंग टू नंबर दो टाइप के होते हैं, एक सिंगुलर, एक पहला क्या होता है? सिंगुलर। सिंगुलर का मतलब जानते ही हैं, एक होता है, एक को बताने वाला। और दूसरा होता है प्लूरल, और प्लूरल का मतलब क्या होता है? मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा। तो क्या इसके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगा कि प्लूरल? तो इसके साथ प्लूरल वर्ब लगेगा। क्या लगेगा? प्लूरल वर्ब। तो अकॉर्डिंग टू नंबर देख लिए दो टाइप के होता है, यहाँ पे मोर देन वन और ये एक, यानी कि सिंगुलर और प्लूरल। लेकिन सर एक और तरीका से भी इसको बता सकते हैं कि ये दो टाइप के होते हैं। बिल्कुल, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस भी ये दो टाइप के होते हैं। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस देखिए कैसे, समझिएगा। अब दूसरा हम लोग देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस ये भी दो टाइप के होता है। पहला होता है नियर को बताने वाला। क्या? नियर को बताने वाला। नियर को
बताने वाला। अब देखिए नियर यानी कि नजदीकी को बताने वाला दो होता है, कौन कौन सा? तो एक होता है दीज, दिस, और एक होता है दीज, दिस और दीज। दीज, दिस का मतलब यह और दीज का मतलब ये या ये सब। अब ऐसे भी समझ सकते हैं दिस का प्लूरल दीज होता है, दिस सिंगुलर और दीज उसी का प्लूरल, ठीक है। अब दूसरा एक फार को बताने वाला, फार मतलब दूर को बताने वाला, फार यानी दूर को बताने वाला। तो ये भी दो होता है, पहला होता है दैट, इसका मतलब होता है वह, और दूसरा होता है दोज, क्या होता है? दोज, और इसका मतलब होता है वे या वे सब, ठीक है। तो देखिए अकॉर्डिंग टू नंबर दो टाइप के होता है, क्या चीज? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस दो टाइप के होता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं डिफरेंस। बाबू रे इसमें डिफरेंस भी होता है, डिफरेंस मतलब अंतर। तो अंतर क्या होता है? अंतर ये होता है कि ये प्रोनाउन भी होता है यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। कैसे समझेंगे सर? अभी मैं बता रहा हूं, आप लोग ध्यान से देखिए। देखिए ये कैसे दोनों हो जाएगा, इसका अंतर देखते हैं, है ना, समझिएगा आप लोग। चलिए ये देखिए इसमें अंतर ये है कि ये पहले हम लोग देखते हैं प्रोनाउन, है ना, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैसे समझे? ध्यान दीजिए, समझिएगा। जैसे हम दिस का यूज करेंगे या दैट का यूज करेंगे, है ना, जैसे हम सेंटेंस लिखते हैं, जैसे दैट इज ए पेन, तो ये क्या है कि यहाँ पर आप देखिएगा हम लोग क्या पढ़े थे कि उसके साथ नाउन नहीं आता है, तो यहाँ गौर कीजिए दैट के बाद कोनो नाउन है तो नहीं सर, तो ये क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डीपी डीपी, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे ही और सेंटेंस अगर हम लिखते हैं, जैसे कि लिखते हैं दोज आर गुड, वे सब अच्छे हैं, दीज आर माइन, ठीक है। जैसे दिस इज योर्स, देखिए इससे पिछले वाले वीडियो में हम लोग योर्स वोर्स वाला देख लिए हैं, इसमें वो नहीं देखने वाले। अभी हम दिस दैट दिस दोज इस चारों पे फोकस कर रहे हैं, बस इसी चारों पे अच्छे से फोकस कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पर देखिए ये क्या है? दोज, दोज के बाद कोनो नाउन दिख रहा है क्या? नहीं, तो क्या हो गया? ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब दीज के बाद कोनो नाउन दिख रहा है क्या? नहीं सर, तो क्या हो गया? ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या हो गया? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अच्छा दिस के बाद कोनो नाउन दिख रहा है क्या? नहीं सर, तो क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। रुक जाइए रुक जाइए, अभी दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि क्या डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होता है। होता है कैसे? देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। अब आपको लगेगा सर ये एडजेक्टिव क्यों पढ़ा रहे हैं? बाबू समझा देते हैं, इसमें एडजेक्टिव पढ़ा नहीं रहे, बस देख लीजिए, है ना। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, जैसे हम एक एग्जांपल लिखते हैं, हम लिखते हैं कि दिस पेन इज न्यू। अब देखिए इसमें आपको क्या दिख रहा है? दिस के बाद कोई नाउन आया, पेन, तो ये क्या है? ये हम बताए थे कि एडजेक्टिव नाउन के पहले आता है, प्रोनाउन नहीं आता है। देखिए प्रोनाउन इसके साथ कुछ नहीं ना आया है, तो ये प्रोनाउन था, लेकिन यहाँ पर दिस के बाद नाउन आ गया, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव। तो कौन सा एडजेक्टिव? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, ठीक है। पता कैसे करना है? तो जैसे दिस दैट दीज दोज के बाद कोनो नाउन आया तो फट से पता कर लीजिए क्या है, वो है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वो देखिए सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है, यानी कि ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव दोनों बनेगा। अभी मैं बता देता हूं, पहले आप ये देख लीजिए एडजेक्टिव कैसे है। ये दिस क्या हो गया यहाँ पे? एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, सॉरी डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव क्या होगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। अब दूसरा देखिए, दूसरा हम बनाते हैं, जैसे दैट इज, नहीं, दैट बुक इज न्यू। अब यहां पर फिर देखिए दैट के बाद क्या आया है? एक नाउन आया है, तो ये नाउन है इसलिए ये क्या हो जाएगा? डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाएगा। ऐसे दिज के साथ भी देख लीजिए, दिज के साथ भी आएगा कि नहीं आएगा? तो बिल्कुल आएगा सर। दिज फॉक्स आर ओल्ड, यानी ये फ्राकें पुरानी है। अब आप देखिए यहाँ पे दीज के बाद क्या आया है?
फ्रॉक्स, और ये क्या है, नाउन है, इसीलिए दीज क्या होगा, ये दीज होगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ठीक है, क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। ऐसे दोज पे बना सकते हो आप, दोज फैंस आर माइन, मैं लिख दिया। अब देखिए ये जो दोज है, इस दोज है उससे पहले क्या आया, फैंस, तो ये दोज क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। तो समझे कि नहीं समझे, जब भी दिस दैट दीज दोज के साथ क्या आ जाएगा, दिस दैट दीज दोज के साथ अगर नाउन आ गया तो वो एडजेक्टिव होगा, और नाउन नहीं आया तो वो एडजेक्टिव नहीं, प्रोनाउन होगा। कौन सा प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। लेकिन सर अभी तक देखिए कि सब ये सब्जेक्ट में यूज हो रहा है, क्या ये ऑब्जेक्ट में भी यूज होता है, यानी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों बनता है क्या, बनता है। कैसे, अब जैसे देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं कि दैट इज पेन, अब इसका हम जैसे ऑब्जेक्टिव केस में बनाते हैं, है ना, क्या बनाते हैं, देखिए जैसे माइन दैट, क्या ऐसा ही है, सेंटेंस है, गलत है। जिसे हम पहला लिखते हैं, देखिए समझिएगा यहाँ पे ध्यान से, जिसे हम लिखते हैं व्हाट इज दिस, क्या लिखते हैं, व्हाट इज दिस। अब यहाँ पे देखिए लास्ट में यूज हुआ, और देखते हैं, वेयर इज दैट, है ना, वाई वाज दोज, वाज होगा नहीं, क्या हो जाएगा, व्हाट आर दीज, या व्हाट आर दोज भी लगा सकते हो, वेयर आर दोज, वेयर आर दोज। ऐसे हम लोग इसका यूज कहां कर सकते हैं, एडजेक्ट सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में, कहा ऑब्जेक्टिव केस में, लास्ट में, दिस दैट दीज दोज। क्या सर ये एडजेक्टिव ही बनेगा, एडजेक्टिव वाला एडजेक्टिव क्लास में देखेंगे। अभी क्या समझे, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो सब्जेक्ट भी बन सकता है और ऑब्जेक्ट भी बन सकता है। अब थोड़ा सा इसको और डिटेल से पढ़ लेते हैं एक एक करके, ताकि आपको ना क्लियर हो जाए कि कौन नजदीक के लिए यूज करते हैं और कौन दूर के लिए यूज करते हैं। अभी तक तो ये देख लिए, सिर्फ ये देखे हैं कि ये सब्जेक्ट में रहेगा, इसके साथ नाउन आएगा तो एडजेक्टिव बन जाएगा, नाउन नहीं आएगा तो प्रोनाउन रहेगा। लेकिन अब देखते हैं कि नजदीक के लिए यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, दूर के लिए यूज करेंगे तो क्या यूज करेंगे, उसको अब हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, थोड़ा इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, चलिए तो अब हम लोग देखते हैं एक एक करके कि किसका यूज क्या होता है। देखिएगा ध्यान से, पहला हम लोग देखते हैं यूज ऑफ दिस, क्या, दिस, यूज ऑफ दिस का यूज कहां करेंगे, दिस का मतलब क्या होता है, यह। तो जैसे देखिए एक लड़का है ना, ये लड़का है राजू, क्या नाम है, राजू। अब इसके नजदीक में एक मान के चलिए पेड़ है, क्या है, पेड़ है, ये इसके नजदीक में एक पेड़ है, तो इसके लिए क्या यूज करेगा, दिस इज ए ट्री, जैसे हिंदी में बोलेगा यह एक पेड़ है, क्या बोलेगा ये, यह एक पेड़ है, यह एक पेड़ है। ठीक है, अब इसके लिए वो क्या ट्रांसलेशन बनाएगा, तो वो ट्रांसलेशन बनाएगा दिस इज ए ट्री, क्या बनाएगा, दिस इज ए ट्री। लेकिन मान के चलिए यही राजू है, लेकिन इसको ना एक से ज्यादा पेड़ इसके पास में आसपास में है, तो क्या लगाएगा, देखते हैं अभी, देखिए बोर्ड पे समझिएगा। जैसे राजू वही है, यूज ऑफ हम लोग देखते हैं आप, दीज, दीज का मतलब ये सब, है ना, राजू वही है, राजू वही है, लेकिन लेकिन अब इसके पास ना बहुत सारा पेड़ है, मतलब आस पास में, इसके आसपास में अब बहुत सारा पेड़ है। अब बताइए वो क्या बनाएगा, वो दीज आर ट्री बनाएगा कि दीज आर ट्रीज बनाएगा, तो ये पेड़ हैं, या ये सब पेड़ हैं, ये सब पेड़ हैं, जैसे ये बनाया। अब बताइए इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, तो दीज आर ट्रीज, क्या बनेगा, दीज आर
ट्रीज। ठीक है, तो जब एक की बात होगी तो दिस लगाएंगे, जब एक नजदीक की बात होगी तो क्या लगाएंगे, दिस। और जब एक से ज्यादा नजदीक की बात होगी, मतलब एक से ज्यादा चीज जो हमारे आसपास या नजदीक में है, तो उसके लिए दीज लगाएंगे। जब एक चीज हमारे नजदीक में है तो दिस, और एक से ज्यादा चीज हमारे नजदीक में है तो दीज। अब देखते हैं दैट, क्या देखते हैं, दैट। अब देखिए यूज ऑफ दैट, है ना, दैट का मतलब क्या होता है, वह। जैसे ये राजू यहां है, मान लीजिए ये है ना राजू। अब इसके दूर में, बड़ी दूर में एगो पेड़ है, बताइए आप इसके लिए वो क्या यूज करेगा, लड़का क्या यूज करेगा, वो बोलेगा वह एक पेड़ है। लेकिन इंग्लिश क्या बनाएगा, तो इंग्लिश बनाएगा दैट इज ए ट्री। क्या बनाएगा, दैट इज ए ट्री। जब दूर में एगो पेड़ रहेगा तो दैट इज ए ट्री लगाएगा, और जब दूर में, बड़ी दूर में बहुत सारा पेड़ रहेगा तो दोज लगाएगा। क्या लगाएगा, दोज। देखिए कैसे, राजू वही है, लेकिन जब उसके दूर में, क्या, उससे दूर में बहुते पेड़ रहेगा, राजू, लेकिन उसके दूर में बहुत सारा पेड़ है, बहुत सारा, तब वो क्या लगाएगा, बहुत सारा पेड़। अब क्या लगाएगा, तो दोज लगाएगा। क्या लगाएगा, दोज। देखिए कैसे, अब जैसे ये लड़का यहाँ पे लगाएगा कि वे पेड़ हैं या वे सब पेड़ हैं, क्या बनाएगा, हिंदी में बनाएगा कि वे पेड़ हैं, या वे बनाएगा वे सब पेड़ हैं। इसका ट्रांसलेशन वो क्या बनाएगा, तो बनाएगा दोज आर ट्रीज। क्या बना देगा, दोज आर ट्रीज। ऐसे वो बना देगा। जब एक चीज नजदीक में रहेगा तो दिस का यूज, जब एक से ज्यादा चीज नजदीक में रहेगा तो दीज। क्या लगाएगा, दीज। जब एक चीज नजदीक में तो दिस, एक से ज्यादा चीज नजदीक में तो दीज, जब एक चीज दूर में तो दैट। क्या लगाएगा, दैट। और जब एक से ज्यादा चीज दूर में तो क्या लगाएगा, तो लगाएगा दोज। क्या लगाएगा, दोज। ये रहा, ओ दोज का यूज नहीं लिखा, अच्छा, यूज ऑफ दोज। क्या लगा देगा, दोज लगा देगा। समझे कि नहीं समझे, यहां तक समझ गए ना। तो एक, आप देखिए इसका एक चार्ट बना देते हैं, जिसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, उसके बाद इसका चार्ट बना देते हैं। ठीक, देखिए हम लोग जो चार्ट बनाते हैं उसका नाम क्या रख देते हैं, क्विक रिवीजन चार्ट, है ना। अभी देखिए एक ऐसे हम लोग खींच लेते हैं, चलिए देखिए ये जो है क्विक रिवीजन चार्ट है, इसके अकॉर्डिंग आप तुरंत रिवाइज कर सकते हैं। कैसे, यहाँ पे देखिए ये नंबर है, हम लिख दिए हैं, ये नंबर सिंगुलर भी और प्लूरल भी, है ना। नियर को दिखाने के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस और दीज का, दिस और दीज का। दिस मतलब एगो और दीज मतलब एक से ज्यादा। वैसे यहाँ प्लूरल लिखिए दिए थे, यहाँ लिखने की जरूरत वैसे भी नहीं थी, है ना। तो प्लूरल, जब प्लूरल दिखाना हो नजदीक में तो एक से ज्यादा के लिए दीज, और एक दिखाना हो तो दिस, है ना। और फार के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, तो फार के लिए यूज करेंगे दैट। अगर एक चीज दूर में है तो दैट, और एक से ज्यादा चीज दूर में है तो दोज। क्या यूज करेंगे, दोज का। ठीक है, तो ये हमारा क्विक रिवीजन चार्ट है, आप लोग अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आप लोगों को ये पूरा का पूरा वीडियो समझ में आया। अगर ये वीडियो समझ में आया तो सीखते रहे इसी तरीके से, और अपने मस्ती को बरकरार रखिए, क्योंकि कहा जाता है जिसका मस्ती जिंदा है उसका हस्ती जिंदा है। मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।